हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श शून्यता क्या है। आदर्श शून्यता के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। आदर्श शून्यता बहुत ही इजी टॉपिक है। यह जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्टडी कर रहे हैं, अगर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी एमए कर रहे हैं, तो उसमें वो सोशियोलॉजी का ही टॉपिक है और उनका एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया हुआ है। लगभग मुश्किल से फरवरी के सेकेंड वीक से होने वाला था 2022 में। देखिए आगे क्या होता है। आइए हम लोग अपना स्टडी करते हैं। देखिए विसंगति या नियमहीनता। ये देखिए नियमहीनता। आदर्श शून्यता एनोमाइन कहा जाता है। इसको एनोमाइन कहा जाता है। अब देखिए एक फ्रांसीसी विचारक थे। एक कौन थे? फ्रांसीसी विचारक थे दुर्खिम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या, एक उनकी पुस्तक का नाम था आत्महत्या, उसमें उन्होंने लिखा है कि एनोमी के बारे में। उन्होंने लिखा किसके बारे में? एनोमी के बारे में लिखा है। एनोमी आत्महत्या का उसमें वर्णन किया हुआ है इन्होंने। और आधुनिक समाजशास्त्र में मर्टन ने विसंगति समझ विचलन के साथ साथ जोड़ा है। और एक मर्टन भी एक समाजशास्त्री थे, विचारक। इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, विचलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को उन्होंने उसके संबंध से जोड़ा था। और जब मर्टन विचलन के सिद्धांत को विकसित करते हैं तब इसके विश्लेषण के कार्य को एनोमी की चर्चा करते हैं। और फिर इनकी दृष्टि विसंगति एवं मुख्य स्वतंत्र चर हैं। दुर्खिम और मर्टन विसंगति अवधारणा के प्रयोग में अंतर है। यहाँ से देखिए मेन लाइन ये कहने का मतलब है। दुर्खिम का ये कथन स्टेटमेंट यहाँ भी है। इन्होंने कह रखा है कि शायद पर इनका डिफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषा, कि वह स्थिति, एक स्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए किसी के सामने जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण का अभाव हो जाता है। यानी कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब समाज में व्यक्ति, इसका सामान्य सा अर्थ हो रहा है कि जब व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण कम हो जाता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। यानी कि इस बात से पुष्टि हो रही ऊपर कि आदर्श का शून्य हो जाना, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। विसंगति के दुर्खिम द्वारा दी गई इस अवधारणा में मर्टन की अवधारणा थोड़ी भिन्न थी। उनके अनुसार जब सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैध साधनों में निरंतरता नहीं रहती थी, यानी दोनों देशों में अंतर बढ़ जाता है, तो विसंगति हो जाती है। दोनों में अंतर होने पर विसंगति हो जाती है। और नेक्स्ट लाइन है, अमेरिका में आर्थिक सफलता को लक्ष्य समझा जाता है। देखिए इन्होंने बताया कि जो अमेरिका में है, आर्थिक सफलता को ही वहाँ पर लक्ष्य माना जाता है। वहाँ अगर आप पैसे कमा कर धनी हो गए तो ही आप लक्ष्य पा गए हैं। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इस उपलब्धि पर अत्यधिक जोर भी दिया जाता है, लेकिन इस लक्ष्य प्राप्त करने के स्वीकृत साधन को स्वीकार करना चाहिए। ठीक, हमारे देश में आज़ादी से पूर्व गांधी जी, ये गांधी जी की बात कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी से पहले, किससे? आज़ादी से पूर्व गांधी जी ने इस सिद्धांत का एक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत?
कि यदि हम अपने साध्य यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो समाज के द्वारा स्वीकार किया गया हो, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जो समाज के द्वारा स्वीकार किया गया हो। इस लाइन को देखिए, हमें समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी जो समाज के द्वारा स्वीकार किया गया साधन हो उसी का गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, ये वो अनुचित होता है। और आगे लिखते हैं कि हमें दूसरे शब्द में कहें तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि हमें कोई भी भ्रष्ट साधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट साधन का या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना अनुचित है, इन्होंने गलत ठहराया है। किसी भी समाज में संपन्नता प्राप्त करना अनुचित नहीं है। आप संपन्न हो जाइए, धनी हो जाइए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन अगर इसे तस्करी, भ्रष्टाचार आदि आपराधिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करते हैं, आप आपराधिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं तो ये गांधी जी की दृष्टि में अनुचित है और गलत है। क्या है भाई? ये गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत भी है, अनुचित भी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइन। देखिए यहाँ पर जस्ट मोमेंट, आई टेक अ पेंसिल। ये ले लिया, ठीक, डन। देखिए यहाँ पर मर्टन ने एनोमी की अवधारणा सबसे पहले अपनी पुस्तक सामाजिक, ये मर्टन जो है एक एनोमी उनकी पुस्तक है, उसमें अवधारणा में सबसे पहले उनकी पुस्तक थी सामाजिक सिद्धांत यानी सोशल प्रिंसिपल, सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना में रखा था। लेकिन इससे भी पहले उन्होंने 19, यहाँ पे देखिए एक डेट दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये रहा ये डेट, एक मिनट सेकंड, देखिए 1938 ईस्वी में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में इनका संबंध विचलन के साथ जोड़ा था। यद्यपि उन्होंने विचलन के अपने लोकप्रिय सिद्धांतों में कहीं भी स्वयं की परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया था। धन्यवाद। निष्कर्ष में यही बता सकता हूँ कि इनकी आदर्श शून्यता, किसी भी व्यक्ति की आदर्श जब शून्य हो जाती है तो वो सुसाइड कर लेता है, इसमें यह बताया गया है। धन्यवाद।